गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, आज हम लोग अपना थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जो कि है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। जैसा कि टाइटल से ही क्लियर है कि इसमें राइटर ने सीक्रेट बताया है, रहस्य बताया है कि हाउ वी कैन अटेन अ गुड हेल्थ, हाउ वी गॉट सक्सेस इन आवर लाइफ एंड what are the sources through which we can attain power। ये कुछ चीज़ें हैं जो हैं वो इस चैप्टर में राइटर ने बताने की कोशिश करी है कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से मेथड हैं जिसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें अटेन कर सकते हैं बहुत ईजिली। ओके, कल हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको समरी इसकी जिस्ट इसकी थोड़ी बहुत बता चुका हूँ। कोई इसमें ज़्यादा कोई टफ चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगर किसी के पास बुक है तो बुक में पेज नंबर 19 से ये चैप्टर शुरू होता है। ओके, और इसके ऑथर के बारे में, जेम्स एलन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि जेम्स एलन एक बहुत ही प्रोमिनेंट, एक बहुत ही एमिनेंट फेमस अमेरिकन राइटर थे। इनके एसेज बेसिकली हमें कुछ ना कुछ मॉरल देते हैं, हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देते हैं। इनके एसेज कुछ ना कुछ एक टीचिंग हमें मिलती है इनके एसेज को पढ़ के। जैसे कि इस चैप्टर में इन्होंने सीक्रेट बताया है हेल्दी रहने का, सक्सेस पाने का और पावर अटेन करने का, शक्ति प्राप्त करने का। और इनके एसेज जो हैं वो भी इसमें नाम दिए हुए हैं। कल मैं आपको जो मैंने वीडियो भेजी है उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, और अबाउट द लेसन के बारे में भी बता चुका हूँ आपको कि ये लेसन किससे रिलेटेड है, क्या है इसमें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं, लेसन को पढ़ना। और ये इम्पॉर्टेंट है, ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। शुरू के पहले तीनों चैप्टर्स में से कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। एक्सप्लेनेशन आ सकता है, क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं। तीनों ही चीज़ें शुरू के 3 चैप्टर्स में से आ सकती हैं, ये श्योर है। तो इसलिए इन तीनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से तैयार करिए, इसके बाद ही आगे बढ़िएगा। ओके, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं मैंने उनके मीनिंग यहाँ दे रखे हैं। आप इन्हें चाहे तो नोट कर लीजिएगा, चाहे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि जब आप फिल इन द ब्लैंक्स करो या एक्सप्लेनेशन करो तो एक्सप्लेनेशन करने में भी इसमें आसानी होगी अगर हमें वर्ड्स के मीनिंग पता है, और फिल इन द ब्लैंक्स को भरने में भी आसानी होगी आपको जब आप क्या कहते हैं उसमें आंसर लिखोगे। सो यहाँ से देखिए स्टार्ट होता है ये चैप्टर। वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी देयर इज हेल्थ। स्टर्लिंग कहते हैं ट्रू, सच्ची, स्ट्रॉन्ग, ताकतवर। फेथ मतलब, फेथ कहते हैं विश्वास को। ये स्टर्लिंग का मीनिंग ये दिया हुआ है ट्रुथ या ट्रू, जहां पे सच्चा विश्वास है। राइट, थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूं ताकि आपको आसानी से नजर आए। वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ, जहां पे जिसका विश्वास जो है वो स्ट्रांग है, सही है, सच्चा है। एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, और जहां पे प्योरिटी कैसी है, प्योरिटी ऐसी है, शुद्धता ऐसी है जिसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कॉम्प्रोमाइज मतलब जिसमें कोई भी जिसमें अनकॉम्प्रोमाइजिंग मीन्स जहां पे बिना समझौते वाली प्योरिटी हो। जहां पे बिना समझौते मतलब आपने अपनी प्योरिटी से,
आपने अपनी शुद्धता से कोई भी समझौता ना किया हो, वहां पे क्या होगा? वहां पे हेल्थ होगी। देयर इज हेल्थ। देखो, वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ, जहां पे सच्चा फेथ, यानी कि स्टर्लिंग मतलब सच्चा, दृढ़, स्ट्रॉन्ग, सच्चा फेथ, स्ट्रॉन्ग फेथ एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, और जहाँ पे बिना समझौते वाली प्योरिटी होगी, मतलब जिसने कभी भी अपनी लाइफ में कोई समझौता ना किया हो अपनी प्योरिटी को लेके, अपनी शुद्धता को लेके, जहाँ पे ये दोनों चीज़ें होंगी वहाँ पे देयर इज़ हेल्थ, देयर इज़ सक्सेस, देयर इज़ पावर। तो वहाँ पे हेल्थ भी होगी, वहाँ पे सक्सेस भी होगी और वहाँ पे पावर भी होगी। तीनों ही चीज़ें वहाँ पे होंगी। जहाँ पे ये दोनों गुण होंगे, स्टर्लिंग फेथ और अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, वहाँ पे हेल्थ, सक्सेस और पावर तीनों ही चीज़ें अपना निवास करेंगी। इन सच आ वन, ऐसे व्यक्ति में, इन सच ए वन मतलब ऐसे व्यक्ति में या ऐसी जगह पे, डिजीज मतलब बीमारी, फेलियर मतलब असफलता एंड डिसास्टर मतलब परेशानी, आपदा, कैन फाइंड नो लॉजमेंट, ना तो ऐसी जगह पे जहाँ पे स्टर्लिंग फेथ यानी कि स्ट्रॉन्ग, एक इस जगह स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हैं इसे, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, ठीक है, ट्रू भी कह सकते हैं स्टर्लिंग को, ट्रू मतलब सच्चा, जहाँ पे सच्चा फेथ, स्ट्रॉन्ग फेथ होगा, अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी होगी, जहाँ पे बिना समझौते वाली प्योरिटी होगी, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे पहली बात तो ये है कि ये तीनों चीज़ें हेल्थ, सक्सेस और पावर, ये तीनों चीज़ें निवास करेंगी। दूसरी चीज़ कि ऐसी जगह पे डिजीज़ जो है, बीमारी जो है, फेलियर यानी कि असफलता जो है, और डिसास्टर यानी कि आपदा जो है, कैन फाइंड नो लॉजमेंट, उनको ठहरने के लिए, उनको रुकने के लिए कोई भी स्थान नहीं मिलेगा। लॉजमेंट कहते हैं रुकने का स्थान, अ प्लेस टू स्टे। फॉर मतलब बिकॉज, क्योंकि, देयर इज, फॉर मतलब बिकॉज, क्योंकि, फॉर देयर इज नथिंग ऑन विच दे कैन फीड, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जिनके ऊपर ये पनप सकें। ग्रो, फीड मतलब ग्रो, GROW, ग्रो, सर्वाइव, जिनके ऊपर ये सर्वाइव कर सकें, जिनके ऊपर ये रह सकें, ऐसी कोई भी चीज़ ऐसे व्यक्ति के अंदर, ऐसी जगह पे इन लोगों को, किन लोगों को? डिजीज़ को, फेलियर को और डिसास्टर को नहीं मिलेगी। ये तीनों चीज़ें कहाँ रह सकती हैं? ये तीनों चीज़ें वहाँ रह सकती हैं, वहाँ पनपती हैं जहाँ पे प्योरिटी नहीं होती, जहाँ पे फेथ जो है डगमगाया हुआ होता है, वहाँ पे ये तीनों चीज़ें ग्रो करती हैं, वहाँ पे ये तीनों चीज़ें पनपती हैं। और जहाँ पे फेथ इंसान का कैसा हो? अडिग हो, पक्का हो, सच्चा हो और प्योरिटी हो, शुद्धता हो इंसान के अंदर, तो वहाँ पे इन चीज़ों के लिए कोई भी जगह नहीं होती है। ओके, सेकेंड पैराग्राफ। The sooner we realize and acknowledge that sickness is the result of our own error or sin, the sooner shall we enter upon the highway of health. The sooner, sooner मतलब जितनी जल्दी, सूनर और लेटर का हम लोगों ने जो यूज़ है वो हम लोग ग्रामर में भी करेंगे। द सूनर यू गो, द सूनर यू गो द टू स्टेशन,
द ट्रेन यू विल गेट। तो सूनर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जैसे नो सूनर से भी सेंटेंसेस होते हैं, तो ये सूनर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ मतलब है द सूनर वी रियलाइज, जितनी जल्दी हम लोग ये रियलाइज कर लें। रियलाइज मतलब पहचान लें, महसूस कर लें, समझ लें। ओके, द सूनर वी रियलाइज, जितनी जल्दी हम लोग ये समझ लें ऑन एंड एक्नॉलेज और पहचान लें दैट कि सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एरर और सिन। जो सिकनेस है, जो बीमारी है, वो रिजल्ट है, परिणाम है किस चीज़ का, ऑफ आवर ओन एरर्स, हमारी खुद की गलतियों का, या फिर और सिन, या फिर हमारे खुद के किए हुए गलत कामों का। अगर हम बीमार हैं, अगर हमारे अंदर कोई बीमारी पनप रही है, तो उसका रीज़न क्या होगा, उसकी वजह क्या होगी, जड़ क्या होगी? उसकी जड़ होगी कि हमारे खुद के किए हुए गलत काम, हमारी खुद की हुई गलतियाँ। जो हमारी सिकनेस है वो उसी का परिणाम होती है, हमारे किए गए गलत कामों का परिणाम होती है, यह हमारे किए गए गलत अपराधों का काम होती है। हम कोई अपराध करते हैं, कोई सिन करते हैं, या फिर कोई गलती करते हैं, उसी का परिणाम है क्या, हमारी सिकनेस। जितनी जल्दी हम इस बात को पहचान लेंगे, जितनी जल्दी हम इस बात को समझ लेंगे, द सूनर शैल वी एंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, उतनी ही जल्दी हम हेल्थ के हाईवे पे, स्वस्थ होने की सड़क पे, स्वस्थता के रास्ते पे, हाईवे कहते हैं वैसे तो रास्ता, जो स्वस्थ होने का रास्ता है, जो मार्ग है स्वस्थ होने का, उस पे हम चलना शुरू कर देंगे जितनी जल्दी इस बात को पहचान जाएंगे, जितनी जल्दी इस बात को समझ जाएंगे कि अगर हम बीमार हैं तो हमारी बीमारी की वजह, हमारी बीमारी की जड़ जो है वो हमारे किए गए गलतियां या हमारे द्वारा किए गए गलत काम ही हैं। ओके, आगे देखिए। डिजीज comes to those who attract it, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पैराग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिजीज कम्स टू दोज, बीमारी उन लोगों के ऊपर आती है, उन लोगों को लगती है, who attract it, जो इसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जो इसे अपनी ओर बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर आप अपने घर की साफ सफाई नहीं करोगे, आज की डेट में अगर हम कहें कि अगर हम प्रॉपरली बार बार हैंड वॉश नहीं करेंगे, हाथ नहीं धोएंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वायरस आए और हमें इन्फेक्ट कर दे, हमें बीमार कर दे। जो लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं, जो लोग मास्क लगा रहे हैं, जो लोग सारे घर से नहीं निकल रहे हैं, 2 गज की दूरी बना के चल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो डिज़ीज़ का वेलकम नहीं कर रहे, डिज़ीज़ को बुला नहीं रहे, डिज़ीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर रहे। और जो लोग इन सारी चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, जो लोग मास्क नहीं लगा रहे, हाथ नहीं धो रहे, 2 गज की दूरी नहीं बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो डिजीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, बुला रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं उसका। ओके, तो डिजीज़ कम्स टू दोज हु अट्रैक्ट इट, बीमारी वहाँ आती है जहाँ पे लोग खुद उसे बुलाते हैं। टू दोज हुज माइंड्स एंड बॉडीज आर रिसेप्टिव टू इट,
उन लोगों को आती है जिनके माइंड्स, जिनके दिमाग और जिनकी बॉडीज यानी कि जिनके शरीर जो हैं वो उस बीमारी को लेके क्या है, रिसेप्टिव हैं। रिसेप्टिव मीन्स कि उस बीमारी को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। उन लोगों के लिए बीमारी लगती है, उन लोगों को बीमारी लगती है जो बीमारी के लिए केयरलेस हो जाते हैं। ठीक है, बीमारी उनको लगती है। जो बीमारी का वेलकम करते हैं, बीमारी उनको लगती है। जिनके माइंड्स, जिनकी बॉडीज बीमारी को ग्रहण करने के लिए तैयार रहती है, बीमारी उनको लगती है। आगे देखिए, एंड फ्लीज फ्रॉम दोज, और दूर दूर भागती है। फ्लीज मतलब दूर भागना। दूर भागती है फ्रॉम दोज, उन लोगों से, हुज स्ट्रॉन्ग, जिनके मजबूत, प्योर यानी कि शुद्ध, एंड पॉजिटिव थॉट स्पेयर, और सकारात्मक सोच का क्षेत्र। जो पॉजिटिव, जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं यानी कि जिनकी सोच सकारात्मक होती है, जो शुद्ध होते हैं और जो है वो स्ट्रांग होते हैं। तो शुद्धता वाले और मजबूत वाले और सकारात्मक सोच रखने वाले लोग जो हैं वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर बीमारी जनरेट नहीं करते, वो अपने अंदर बीमारियों को पनपने नहीं देते, बल्कि जनरेट से हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करंट्स। वो अपने अंदर जनरेट करते हैं, बनाते हैं क्या, हीलिंग। हीलिंग मीन्स जो हमारी बॉडी को रिपेयर करे। ऐसे थॉट्स, ऐसी चीज़ें अपने अंदर पनपाते हैं और लाइफ गिविंग करंट्स, जीवन दायिनी करंट्स को, जीवन दायिनी धाराओं को अपने अंदर प्रभावित करते हैं, प्रवाहित करते हैं। किससे? अपने स्ट्रॉन्ग, प्योर और पॉजिटिव थॉट्स की वजह से। जिनके विचार शुद्ध हैं, जिनके विचार सच्चे हैं, जिनके विचार मजबूत हैं और जिनकी सोच सकारात्मक है, ऐसे लोग जो हैं अपने अंदर अच्छी अच्छी लाइफ गिविंग, जीवन दायिनी धाराओं को जो हैं वो प्रवाहित करते हैं। मतलब इन लोगों के अंदर जो है वो जो डिजीज़ेज हैं वो अपना घर नहीं बना पाती, बल्कि अच्छी अच्छी फीलिंग्स इनके अंदर जन्म लेती हैं। हीलिंग मतलब स्वास्थ्यप्रद, यहाँ दिया हुआ है मैंने, स्वास्थ्यप्रद। आगे देखिए, इफ यू आर गिवन टू एंगर, अगर आपने अपने आप को एंगर को दे दिया, एंगर को दे दिया मतलब आपके अंदर गुस्सा पनपने लगा। अब वो गुस्सा किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, किसी के ऊपर हो सकता है, ठीक है। वरी, चिंता करने लगे, जेलसी, ईर्ष्या करने लगे, ग्रीड, लालच करने लगे, या फिर और एनी अदर इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड, या फिर ऐसी कोई भी मनहा स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड मतलब मन की स्थिति, या आपने अपने अंदर ऐसी कोई भी मन की स्थिति डेवलप कर ली, उपजा ली, जो कि इनहार्मोनियस है, जो कि अच्छी नहीं है, जो कि नुकसानदायक है आपकी बॉडी के लिए, आपके मन के लिए। एंड एक्सपेक्ट, और आप ये सोच रहे हैं, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, परफेक्ट। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? किसकी आशा कर रहे हो? एक्सपेक्ट मतलब आशा करना। किसकी आशा कर रहे हो? परफेक्ट फिजिकल हेल्थ। कि इन सारी चीज़ों के बावजूद भी कौन कौन सी? एंगर, वरी, जेलसी, ग्रीड, या फिर और कोई चीज़ अगर आपके मन में है, अगर आपके दिमाग में चल रही है, उसके बाद अगर आप ये सोच रहे हो
कि आपको एक परफेक्ट हेल्थ मिल जाएगी, आपका शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहेगा, तो क्या है, यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल। तो आप इम्पॉसिबल चीज़ की जो है वो आशा कर रहे हो, आप ऐसी चीज़ की आशा कर रहे हो जो कि हो ही नहीं सकती। कैसे नहीं हो सकती? क्योंकि अगर आपके अंदर गुस्सा है तो वो गुस्सा जाने कितने बॉडी पार्ट्स को जो है वो नुकसान पहुंचाता है। अगर आपके अंदर चिंता जन्म ले लेती है, बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, आप वरी करते हो, जाने कितनी बीमारियों की जड़ जो है वो चिंता है। अगर आप ईर्ष्या करते हो, जाने कितनी बीमारियों की जड़ जो है वो ईर्ष्या है। लालच करते हो तो लालच से भी बहुत सारी बीमारियां जो हैं आपके अंदर जन्म लेती हैं। ये सारी बीमारियां आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर हमें जेलसी होगी, ईर्ष्या होगी किसी से, तो हमारे अंदर एंगर भी आएगा, चिंता भी आएगी, लालच भी आएगा। सारी चीज़ें आपस से जुड़ी हुई हैं। एक कोई अगर बुरी बात आपके अंदर जन्म ले लेती है तो वो अपनी सारी बहनों को संग लेके आते हैं। These are all sisters. एंगर, वरी, जेलसी, ग्रीड, ये सब क्या हैं? ये आपस में सब बहनें हैं। और ये बहनें कभी भी अकेली नहीं आती हैं, ये सब साथ में आती हैं। और इन सारी बहनों को अगर आपने अपने अंदर जो है वो स्थान दिया हुआ है, जगह दी हुई है, उसके बाद आप ये सोच रहे हो कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, तो आप एक ऐसी क्या कहते हैं बात की कामना कर रहे हो, एक ऐसी बात की आशा कर रहे हो जो कि बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। फॉर यू आर कॉन्टिन्यूसली सोइंग द सीड्स ऑफ डिजीज इन योर माइंड। क्यों इम्पॉसिबल क्यों है? इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि आप बराबर जो बीज बो रहे हो वो कौन से बो रहे हो? वो बीज आप बो रहे हो डिजीज़ के, बीमारियों के। और जैसा बीज बोओगे वैसी तो फसल आएगी। अगर आपने बीज बोए हैं किसके? बीमारियों के, तो हेल्थ कहाँ से आ जाएगी? अगर आपने एंगर, वरी, जेलसी, ग्रीड, इन सब चीज़ों के बीज बोए हैं तो आपकी अच्छी हेल्थ हो ही नहीं सकती। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के आपके मन में जन्म लेने से, आपकी बॉडी में जन्म लेने से आप परफेक्ट फिजिकल हेल्थ की एक्सपेक्टेशन, आशा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये वो सीड्स हैं, ये वो बीज हैं जो जिनसे आपके शरीर में बीमारी ही पनप सकती है, एक परफेक्ट फिजिकल हेल्थ नहीं पनप सकती। ओके? सच कंडीशंस ऑफ माइंड, ऐसी मन की ऐसी स्थितियां आर केयरफुली शन्ड बाय द वाइज मैन। जो एक समझदार व्यक्ति होता है, एक वाइज मैन होता है, वो ऐसी सारी मन की स्थितियों को बहुत ही चतुराई से, बहुत ही ध्यान से, ध्यानपूर्वक शन कर देता है। शन मतलब अवॉइड कर देता है, दूर कर देता है अपने से, हेट करता है, घृणा करता है ऐसी चीज़ों से। इन सब बातों से, एंगर, वरी, जेलसी, ग्रीड या फिर और कोई भी गलत बात जो है, इन सब बातों से एक वाइज मैन जो है, एक समझदार व्यक्ति जो है, वो हमेशा दूर रहता है, इनको अवॉइड करता है, इनसे घृणा करता है। क्यों घृणा करता है? फॉर ही नोज, क्योंकि वो ये जानता है, देम, क्योंकि वो इनके बारे में जानता है, टू बी फार मोर डेंजरस, कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। किससे? देन आ बैड ड्रेन, एक गंदी नाली से। जो ड्रेन होती है इसमें गंदा पानी बहता है, नाले होते हैं, वो नाला भी इतना गंदा नहीं होता जितने की गंदी ये चीज़ें होती हैं। और एन इन्फेक्टेड हाउस, या फिर एक प्रदूषित घर, यानी कि एक प्रदूषित घर भी इतना गंदा नहीं होता, इतना बुरा नहीं होता, इतना डेंजरस नहीं होता। ना ही एक गंदी नाली इतनी डेंजरस होती है, ना ही एक गंदी
पानी बहने की जगह इतनी डेंजरस होती है जितनी डेंजरस ये चीज़ें होती हैं। और इन सब चीज़ों को एक वाइज मैन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए वो ऐसी चीज़ों को हमेशा अपने पास नहीं आने देता, कभी भी अपने पास नहीं आने देता, हमेशा उनसे दूर रहता है। ओके, तो ये 3 पैसेज आपके आज मैंने पढ़ाए हैं आपको, इन्हें दोबारा से पढ़िएगा, ये वीडियो देखिएगा दोबारा से। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बुक है तो बुक में ये चैप्टर खोल के और फिर इस वीडियो को सुनिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी एंड कीप स्टडिंग। पढ़ते रहिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता। आपकी सारी एक्सपेक्टेशन, आपकी सारी ये आशाएं कि आप बिना पढ़े पास हो जाओगे, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? अब सारा चीज़, सारा काम आपने देखा है, आपके स्कूल में भी आपने देखा होगा, सब जगह कैमरे लगे हुए हैं, एग्ज़ाम आपका कैमरे में हो रहा है, आपका कॉपी भी कैमरे में चेक हो रही है, तो कहीं से कहीं तक कोई भी अब गुंजाइश नहीं है कि आप बिना लिखे, बिना पढ़े एग्ज़ाम में पास हो जाओ। ये आप अपने आप को धोखा दोगे कि मैं पढ़ूंगी नहीं, ऐसी कुछ भी उल्टा सीधा लिख दूंगी, मैं पास हो जाऊंगी। नहीं, वो दिन अब गए। कभी पहले कभी गलती से किसी से ऐसा हो जाता होगा तो हो जाता होगा, अदरवाइज़ मेरे संग में तो आज तक ऐसा हुआ नहीं कि मैंने एग्ज़ाम में कुछ भी ना लिखा हो, मैं पास हो गया। नंबर उतने ही आए हैं जितने की मैंने लिखा है, जितना काम किया है मैंने। कुछ 19-20 हो सकता है मेरी थिंकिंग में, मेरी राइटिंग में ना समझ में आया हो, कॉपी चेकर को साफ लिखेंगे ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, तो लिखने की प्रैक्टिस करो ताकि राइटिंग साफ़ हो, और खूब पढ़िए ताकि ये चीज़ कोई भी ऐसी ना हो जो पेपर में आपकी ना पढ़ी हुई। थैंक यू वेरी मच। स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।